सिंह सर्कल पर दो पार्किंग जोन में बसों के रुकने की शिकायत पहुंची उच्च स्तर पर। उच्च स्तर के निर्देशों के बाद आज आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने सुबह एक विशेष अभियान चलाया। एमवीआई रामकिशोर मीणा और सबुदर सिंह की टीमों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्रवाई की। परमिट शर्तों के उल्लंघन पर 22 बसों के लिए चालान। लोकल परिवहन, स्टेज, कैरेज और रोडवेज सहित सभी बसें नियम विरुद्ध तरीके से ठहराव कर रही थी। करीब 2 लाख के राजस्व का अनुमान। नियमित रूप से अब मॉनिटरिंग होगी। आरटीओ राजेंद्र सिंह और शेखावत और एडीसीपी ट्रैफिक रानू शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई चर्चाओं में भी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि एक विशेष अभियान टीमों ने सुबह ही चलाया था उच्च स्तर के निर्देशों के बाद, क्योंकि नो पार्किंग जोन में बसों के रुकने की शिकायत उच्च स्तर तक आई थी और इसका समाधान करने की मांग तेजी से हो रही थी। नो पार्किंग में बसों के रुकने से आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही थी और यात्रियों को भी। फिर उसके बाद आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने विशेष अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्रवाई की और परमिट शर्तों के उल्लंघन पर चालान किए गए हैं। इनमें 22 बसें हैं, जिसमें लोकल है, परिवहन है, स्टेज, कैरेज और रोडवेज सहित सभी बसें शामिल हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बड़ी जानकारी मिल रही है। नियम विरुद्ध और नो पार्किंग में बसों का ठहराव एक बड़ी मुसीबत बना था। बताइएगा, क्या अभियान चलाया गया था और अभियान से कैसे राहत मिलते हुए? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 लाख के राजस्व, चलिए एक और बड़ी अहम जानकारी आपको देंगे। प्रवर्तन अधिकारी बिरधी चंद और पुलिस की मौजूदगी में एक कार्रवाई हुई है। छापे के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। एचपीसीएल अधिकारी मोहित कुमार सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंचे। लंबे समय से चल रहा है गैस रिफिलिंग और अवैध सप्लाई का कैरेट। सिलेंडरों की मात्रा और प्रकार देखकर बड़ा हादसा टलने की बात। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जयपुर से खबर है, नेवटा बांध के पीछे अवैध गैस सिलेंडर का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। पूरी जानकारी खबर पर। देखिए शिखा, निश्चित तौर पर यह काफी खतरनाक भी है और खतरनाक होने के साथ साथ किस तरह से राजस्व की चोरी हो रही है, आसपास के लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा ये नमूना देखने को मिल सकता है। बात है नेवटा बांध के पीछे जो एक कॉलोनी बसी हुई है, उस कॉलोनी का नाम है शिवाजी नगर। वहां पर एक नॉन जेडीए यानी जेडीए से अप्रूव्ड एक प्लॉट नहीं है, उसमें बहुत बड़ा गोदाम नुमा कुछ बना हुआ है। उसके अंदर जब आज स्थानीय लोगों की सूचना पर जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रवर्तन अधिकारी बिरधी चंद वहां पर पहुंचे, उनके अलावा पुलिस को उन्होंने सूचना दी, तो जब वहां मौके पर पहुंचे तो भारी संख्या में एक बड़ा जखीरा जो अवैध गैस सिलेंडर का मिला है। और खास बात देखिए, इसमें करीब 200 गैस सिलेंडर ऐसे हैं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जो एचपी गैस के हैं। इसके अलावा 50 भारत गैस के सिलेंडर है, 25 छोटे सिलेंडर जो तीनों तेल कंपनियों के जो सिलेंडर 25 छोटे सिलेंडर पकड़े गए हैं और 100 से ज्यादा सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर है, वो भी तीनों तेल कंपनियों के, यानी एचपी के भी उसमें है, भारत के भी उसमें है और इंडेन के भी उसमें है। तमाम तरह का इतना बड़ा जखीरा पकड़ने के बावजूद वहां अवैध रिफिलिंग भी वहां की जाती थी। जो जिसका प्लॉट बताया जाता है वो मौके से फरार हो गया। जैसे उसको पता पड़ा कि पुलिस यहाँ पर पहुंच रही है, जिला रसद अधिकारी के जो प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो वहां से फरार हो गया। उसके अलावा स्थानीय लोगों ने एचपीसीएल के जो अधिकारी हैं मोहित कुमार, उनको भी सूचना दी, लेकिन वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। फिलहाल सिलेंडर की काउंटिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि अवैध रिफिलिंग के लिए यहाँ कौन कौन सा सामान था वो देखा जा रहा है। इन सिलेंडर को खपाया जाता था, किस तरह से कौन कौन सी होटल्स को, कौन से रेस्टोरेंट्स को इनकी सप्लाई होती थी कमर्शियल गैस की, और जो घरेलू गैस है वो कहां सप्लाई हो रहे थे, उसको लेकर के अब जानकारी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी है उसको कैसे तरह से पकड़ा जाए, क्योंकि उसको लेकर के पुलिस जल्दी दबिश दे रही है आसपास के क्षेत्रों में। वो पकड़ में आने के बाद ही पता पड़ेगा कि किस किस जगह पर इसकी सप्लाई हो रही थी, अवैध कारोबार कब से चल रहा था, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो साफ तौर पर कहना है
काफी लंबे समय से ये अवैध जो कारोबार है गैस सिलेंडर्स के, जिसमें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर दोनों है, इनका कारोबार चल रहा था। कुछ हॉस्टल्स को भी सप्लाई करने की बात सामने आई है, कुछ होटल रेस्टोरेंट्स को भी इस तरह के सिलेंडर सप्लाई करने की बात आई है, कुछ जो छोटे वेंडर्स हैं उनको भी इस तरह की, और कन्फेक्शनर जो है उनको भी इस तरह के सिलेंडर सप्लाई की बात सामने आ रही है। निश्चित तौर पर अगर ये एक बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है, जिसको लेकर के पड़ताल किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिला रसद अधिकारी के स्तर पर भी, तेल कंपनियों के स्तर पर भी और पुलिस के स्तर पर भी। तो अभी तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ और इनकी सूचना पर अगर वो पकड़ा जाता है मुख्य आरोपी, तो उसकी निशानदेही पे ऐसे और भी गोदाम शहर के अंदर, शहर के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं, उनमें पकड़े जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये काफी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जरा सा भी अगर यहाँ किसी भी तरह का कोई हादसा हो जाए, गैस सिलेंडर फटने की अगर स्थिति आ जाए, तो निश्चित तौर पर आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो माना जा रहा है कि अब देखते हैं, क्योंकि पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद है, जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि वहां पर मौके पर मौजूद है, और जैसे ही तेल कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे उसके बाद पूरे मामले की पड़ताल होगी और गहनता से पड़ताल होगी, ताकि पता चल सके कि कितने लंबे समय से यह अवैध कारोबार यहाँ पर चल रहा था। शिखा, बिल्कुल, जैसा कि निर्मल जी आप बता रहे हैं, बड़ी जरूरत भी। निर्मल जी, अवैध रूप से, जैसा कि आपने कहा, अवैध अर्थात जो कानून के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हो, निर्मल जी क्या माने कि इस तरह से अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का निर्माण करना ही एक बड़ी वजह होती है, जब कई बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं गैस सिलेंडरों से जुड़ी? तौर पर शिखा, शहर में ऐसे बहुत सारे गैस गोदाम हैं, जो देखिए आधिकारिक तौर पर भी जो गोदाम है वो भी बहुत खतरनाक जगह पर है, क्योंकि आसपास इतनी बस्ती बस चुकी है। उसमें जो नॉर्म्स होती है वो नॉर्म्स बहुत जगह पर नहीं है। नगर निगम के एनओसी की बात करें तो वो उनके पास नहीं है। विस्फोटक विभाग जो होता है उसकी एनओसी, उसकी बात करें, वो उनके पास नहीं है। कई जगह पर तेल कंपनियों द्वारा उनको इस तरह से गोदाम को खोला गया है, वहां वो भी निश्चित तौर पर खतरनाक स्थिति है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि अवैध रिफिलिंग की जाती है। गैस सिलेंडर लाना, उनसे जो वाहन चलाते हैं, वाहन स्वामी बहुत सारे, वो अवैध रिफिलिंग करते हैं। बड़े से छोटे सिलेंडर के अंदर अवैध रिफिलिंग की जा रही है। और खास बात देखिए, जब एचपीसी के इतने बड़े एचपीसीएल के अगर सिलेंडर 200 से ज्यादा घरेलू सिलेंडर मिलते हैं, तो एचपीसीएल का जो यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट है, यहाँ पर जहां से सिलेंडर लाए जाते हैं, वो जगह है, यहाँ पर उनका जो प्लांट लग रहा है, वो वहां निश्चित तौर पर वहां पर सिलेंडर्स की चोरी हो रही है। और सिलेंडर्स की चोरी हो रही है तो निश्चित तौर पर यह भी देखा जाना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, किसी अधिकारी की मिलीभगत तो नहीं है। यहाँ पर भारत के भी 50 से ज्यादा सिलेंडर पकड़े गए हैं। उसके अलावा तीनों कंपनी के 100 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर्स हैं। तो निश्चित तौर पर बिना किसी कंपनी के अधिकारी की मिलीभगत के या प्लांट के अधिकारी की मिलीभगत के इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा ये जो फर्जीवाड़ा है, वो संभव नहीं है। तो इसका गहनता से अनुसंधान होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की जान से नहीं खेल सकते। आप शहर के बीचों बीच, निर्मल जी आपने ठीक बात कही, किसी की जान के साथ नहीं खेला जा सकता, और ऐसे में बड़ा जखीरा पकड़ा गया, एक बड़ी कामयाबी। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। जानकारी